हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन का न्यू चैप्टर। चैप्टर का नेम है पाइथन फंडामेंटल्स। ओके, पाइथन फंडामेंटल्स चैप्टर का नेम है। और इस वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस करने हैं वो हमारे पास हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, पाइथन की इंट्रोडक्शन। देन करैक्टर सेट के बारे में, पाइथन का करैक्टर सेट क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं। देन टोकन्स क्या होते हैं और टोकन की टाइप्स क्या होती है। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। ओके, इस चैप्टर को हम क्या है पार्ट्स में करेंगे। चैप्टर थोड़ा लेंथी है इसीलिए। ओके, तो चलते हैं अब इंट्रोडक्शन की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंट्रोडक्शन में क्या आता है, इनपुट आउटपुट साइकिल। ओके, जिसको हम क्या लिखते हैं, आईपीओ साइकिल से भी लिखते हैं। तो इनपुट का मीनिंग क्या होता है, जो हम डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं। ओके, तो जो डाटा एंटर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट। और इनपुट एंटर करने के बाद क्या है, इसमें प्रोसेसिंग होती है। इनपुट किससे हम एंटर करते हैं, इनपुट डिवाइसेस के। इनपुट डिवाइसेस को यूज करके हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। लाइक कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये सारे क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। ओके, तो प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है, प्रोसेसर के अंदर। प्रोसेसर के अंदर क्या होती है, प्रोसेसिंग। उस डाटा को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद हमें क्या मिलती है, आउटपुट। आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर हमें आउटपुट मिलती है। लाइक हमें क्या है, एलसीडी हो गया या फिर एलईडी, जो भी है, मॉनिटर कह सकते हो, मॉनिटर। तो यहाँ पे हमें क्या मिलती है, आउटपुट मिलती है। प्रिंटर भी क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है, प्रिंट भी कर सकते हो अपनी आउटपुट को। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर आप करेक्ट आउटपुट दोगे, करेक्ट इनपुट दोगे, सॉरी करेक्ट इनपुट दोगे, उसी इनपुट के बेस पे क्या होनी है, प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग होने के बाद अगर ने आपने इनपुट करेक्ट दिया है तो आपकी जो आउटपुट भी है वो क्या आएगी, करेक्ट आएगी। ओके, तो ये है इसके बारे में कि इन आईपीओ साइकिल क्या होता है। क्लियर। तो चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाइथन करैक्टर सेट। अब ये पाइथन करैक्टर सेट क्या होता है, ये एक करैक्टर्स का सेट होता है जो क्या है, किसी लैंग्वेज के लिए वैलिड करैक्टर्स होते हैं। मींस वो वाले जो करैक्टर्स हैं किसी लैंग्वेज के अंदर क्या है, वो वैलिड है। और उसको वो लैंग्वेज क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है। मींस जैसे ही हमने कीबोर्ड से कोई एंटर किया करैक्टर, तो वो क्या है, उसके अंदर अगर वैलिड है तो वो उसको क्या कर लेगी, रिकॉग्नाइज कर लेगी। ओके, तो हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर नहीं आएगी। अगर क्या है, हम कोई ऐसा लेटर एंटर कर देंगे, ऐसा करैक्टर एंटर कर देंगे, तो क्या है उसमें क्या है, एरर आएगी कि दिस इज नॉट फाउंड या दिस इज नॉट डिफाइंड इन द लैंग्वेज। तो पाइथन क्या है, सपोर्ट करती है काफी सारे करैक्टर्स को, ऑलमोस्ट ऑल करैक्टर सेट को। तो ये कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे करैक्टर सेट इन पाइथन, कौन कौन से अल्फाबेट्स। अल्फाबेट क्या है, अपर केस हो या लोअर केस हो। यहाँ पे क्या है, अपर केस और लोअर केस का मीनिंग क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके, तो अल्फाबेट्स को ये सपोर्ट करती है, अपर केस एंड लोअर केस। देन डिजिट्स को 0 से लेकर 9 तक, जो भी डिजिट्स, इनके कॉम्बिनेशन से आप कुछ भी बना सकते हो, कोई भी डिजिट, कोई भी फिगर बना सकते हो। ओके, देन स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर लगभग सारे एस्ट्रिक हो गया, प्लस मल्टीप्लाई का साइन हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, परसेंटेज हो गया, डॉलर हो गया, जितने भी जो है स्पेशल सिंबल्स, वो सारे यहाँ पे क्या होते हैं, यूज होते हैं। उसके बाद वाइट स्पेस, जैसे हमने क्या कोई स्पेस दिया लेटर्स के बीच में, या एस्केप सीक्वेंस, लाइक स्लैश एन हो गया, स्लैश टी हो गया, स्लैश बी हो गया, एटसेट्रा। क्लियर। ये चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे कि स्लैश एन, स्लैश टी, स्लैश बी ये किस लिए यूज करते हैं। ओके, स्लैश बी, स्लैश टी। क्लियर। तो ये हम प्रोग्रामिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आज का है हमारा टोकन्स। ओके, तो टोकन्स क्या होता है, जैसे एक पैराग्राफ होता है हमारा, उसके अंदर क्या होता है, टेक्स्ट होता है और इंडिविजुअल वर्ड्स होते हैं और पंचुएशंस हम लगाते हैं। ओके, पंचुएटर्स लगाते हैं, लाइक कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी हो गया। अगर ये ना लगे हो तो वो पैराग्राफ की क्या है, सही ढंग से समझ नहीं आती कि लाइन कहाँ पे खत्म हो रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है।
तो इन्हीं सारे मार्क्स को हम क्या बोलते हैं, टोकन्स बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, लेक्सिकल यूनिट्स बोलते हैं, और लेक्सिकल एलिमेंट्स भी बोल देते हैं कई बार। तो एक पैसेज के अंदर जो टेक्स्ट होता है, वर्ड्स होते हैं और पंचुएटर्स होते हैं, ओके, पंचुएटर मार्क्स, ओके, सिंबल्स कह सकते हो, इन सबको हम क्या बोलते हैं, टोकन्स, लेक्सिकल यूनिट्स और लेक्सिकल एलिमेंट्स। तो ये क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर जो सबसे छोटा पार्ट होता है, दे आर नोन एज टोकन्स और लेक्सिकल यूनिट। अब ये टोकन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट है कीवर्ड्स, सेकंड नंबर पे आता है आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स, थर्ड है लिटरल्स और कांस्टेंट, फोर्थ नंबर है हमारे पास पंचुएटर्स का और सेपरेटर्स का, और फिफ्थ है ऑपरेटर्स का। क्लियर? तो इस वीडियो में हम क्या है, कीवर्ड्स एंड लिटरल्स ये और वेरिएबल्स ये दोनों ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वाले जो 3 है वो हम कहाँ पे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके, इन नेक्स्ट वीडियो, ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए ये दोनों टॉपिक करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है इसका टोकन्स का, कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड इज ए रिजर्व्ड वर्ड, कीवर्ड इज ए वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग रिजर्व्ड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मींस क्या है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके लिए उन वर्ड्स का क्या है, स्पेशल मीनिंग्स होते हैं, ओके। तो उन स्पेशल मीनिंग वाले वर्ड्स को बोला जाता है कीवर्ड्स। तो ये कीवर्ड्स क्या करते हैं, ये मैसेज कन्वे करते हैं किसी लैंग्वेज के कंपाइलर या इंटरप्रेटर। अब ये लैंग्वेज क्या है, कंपाइल्ड लैंग्वेज भी हो सकती है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी हो सकती है। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर। ये जो पाइथन है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो अब ये समझ आनी चाहिए आपको डेफिनेशन, दे हैव स्पेशल मीनिंग, ओके। स्पेशल मीनिंग होता है किसी लैंग्वेज के लिए, ओके। तो उस लैंग्वेज के लिए जो वर्ड है वो रिजर्व रहते हैं, वो प्री डिफाइंड मीनिंग होता है उनका, ओके, प्री डिफाइंड मीनिंग। जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं या किसी लैंग्वेज को इंस्टॉल करते हैं तो वो जो कीवर्ड्स हैं उसके लिए क्या है, वो जो है उसके साथ ही जो है उनका मीनिंग क्या है, फिक्स हो जाता है। तो ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं कीवर्ड्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड्स हैं हमारे पास। ये कौन कौन से हैं ये देखेंगे। ये देखिए पाइथन के क्या है, डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, जैसे क्लास हो गया, एक्सेस हो गया, असर्ट हो गया, लैम्डा हो गया, डेफिनेशन हो गया, एक्सेप्ट हो गया, ग्लोबल हो गया, इंपोर्ट, रिटर्न, प्रिंट, यील्ड, फॉर, एलिफ, इफ, कंटिन्यू, इफ, नॉट, ब्रेक, फ्रॉम, और, ट्रू, एंड, फॉल्स, व्हाइल। तो जब हम पाइथन को आगे डिटेल में जाएंगे तो ये सारे वर्ड्स आपको सुनने में मिलेंगे, इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम क्या है कंट्रोल स्टेटमेंट्स करेंगे तो हम वहां पे ये आपका वाइल आ जाएगा, फॉल्स, एंड, ट्रू, और, फॉर, ब्रेक, इफ नॉट, कंटिन्यू, एल्स, एलिफ, फोर स्टेटमेंट ये एक में ही आ जाएंगे, ओके। प्रिंट क्या है आपका, जो प्रिंट कराने के लिए यूज होता है। इसी तरह डेफिनेशन हम फंक्शंस में यूज करते हैं। तो ये काफी सारे क्या हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सुनने को मिलेंगे। तो हमें पता होना चाहिए जब भी हम यूज करें इनको तो क्या है ये है कीवर्ड्स। ये सारे क्या है, कीवर्ड्स। इनको याद रखना है कि ये सारे क्या है, कीवर्ड्स हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आज का आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए प्रोग्राम। दे आर नोन एज फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स। और इनको क्या यूज करते हैं, जनरल टर्म्स के लिए यूज करते हैं, जनरल टर्मिनोलॉजी के लिए यूज करते हैं, नेम्स देने के लिए, ओके। डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर डिफरेंट जो है वेरिएबल्स को जब हम नेम देते हैं, यूजर इनको क्या है, खुद डिफाइन करता है, यूजर खुद डिफाइन करता है, इसलिए इनको आइडेंटिफायर्स बोला जाता है। अब कीवर्ड्स तो हो गए, जो क्या है, जो अगर हमने यूज कर लिया तो वो क्या है, जो कीवर्ड्स के अंदर आ गया उनका मीनिंग फिक्स हो गया। बट यहाँ पे क्या है, यूजर खुद देगा कुछ नेम्स, उन नेम्स को ही बोला जाता है
आइडेंटिफायर्स। ओके, प्रोग्राम के अंदर जो वैल्यू हम देंगे, वेरिएबल्स बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास, फंक्शंस, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी, ये सारी चीजें हम क्या है, इनके बेस पे तो एक एक पूरा पूरा चैप्टर है। फंक्शन का पूरा चैप्टर है, लिस्ट का पूरा चैप्टर है, टपल्स का पूरा चैप्टर है, डिक्शनरी का है, स्ट्रिंग होगी। तो ये पूरे पूरे चैप्टर्स हैं और इनके फंक्शंस हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं आगे पाइथन के अंदर। क्लियर? तो ये डेफिनेशन थी आइडेंटिफायर्स की। अब आइडेंटिफायर्स को डिफाइन, क्योंकि इसको यूजर डिफाइन करता है, तो इसके लिए कुछ क्या है, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं यूजर को, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो रूल्स हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, वो रूल्स क्या होते हैं। ओके, तो there are few rules that we need to follow while defining a identifier. Okay, जब भी हमने आइडेंटिफायर को जो है डिफाइन करना है तो उसके लिए हमें रूल्स देने, रूल्स हैं हमारे पास, वो रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, यू कैन यूज सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, मीन्स आप सीक्वेंस ऑफ लेटर्स यूज कर सकते हो, किनकी, लोअर केस लेटर्स की ए से लेकर जेड तक, अपर केस लेटर्स की ए से लेकर जेड तक। मतलब आपने ये लिख दिया, अब देखो इसमें अपर केस भी आ गए, लोअर केस भी आ गए। क्लियर? यू कैन यूज मिक्स अप डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक, और अंडरस्कोर यूज कर सकते हो आप, सिर्फ अंडरस्कोर स्पेशल सिंबल यूज कर सकते हो और कोई नहीं यूज कर, 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स यूज कर सकते हो, मीन्स 9 26 मिक्स कर सकते हो इनको। आपने ए लिख दिया, यहाँ पे अंडरस्कोर लिख दिया, देन 22 29 लिख दिया, देन सी लिख दिया, ये भी क्या है, एक वैलिड आइडेंटिफायर है। देन नेक्स्ट थर्ड क्या कहता है, अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिफरेंट मीनिंग, दे हैव डिफरेंट मीनिंग। ओके, तो यहाँ पे अपर केस और लोअर, अगर आप क्या है अपर केस में यूज कर रहे हो, अब यहाँ पे आपने सपोज करो आपने ये वर्ड यूज किया FILE, वो एक आपने ये यूज किया FIL कैपिटल E कैपिटल, देन दे विल हैव ए डिफरेंट मीनिंग, इनका मीनिंग क्या होगा, अलग अलग होगा। नेक्स्ट फोर्थ रूल क्या कहता है, यू कैन नॉट यूज डिजिट टू द बिगिनिंग ऑफ द आइडेंटिफायर्स, मींस आप क्या है किसी भी आइडेंटिफायर को स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते ऐसे। अगर आपने ये कर दिया, स्टार्ट कर दिया डिजिट से, तो इट इज नॉट ए वैलिड, तो क्या है, नॉट, इट्स नॉट वैलिड, किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए आइडेंटिफायर्स। देन नेक्स्ट है, यू शुड नॉट यूज रिजर्व वर्ड, जो हमारे रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड्स जो भी हम पीछे टॉपिक में पढ़ के आए हैं, तो ये वाले जो रिजर्व वर्ड है ना, इनको नहीं यूज करना एज ए आइडेंटिटी, क्योंकि इनका मीनिंग तो क्या है, फिक्स है। तो ये हम यूजर डिफाइन कर रहा है, ठीक है, यूजर डिफाइन कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, कुछ और होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पे आप क्या, लाइक, फॉर, इफ, एल्स, वाइल, ये यूज नहीं कर सकते। ओके, की यानी कीवर्ड कोई भी आगे उसको हम क्या है एज ए आइडेंटिफायर नहीं लेके चल सकते। ओके, अदर देन अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर का साइन होता है जब हम, जैसे ए अंडरस्कोर बी, ओके, और ए ये होता है डैश, जो बीच में लगा होता है सेंटर में, वो डैश होता है। ओके, तो नॉट अलाउड, अंडरस्कोर के बिना और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आपको अलाउड नहीं है। सपोज आपने किया a डॉट बी, तो ये भी क्या है, इनवैलिड है, इनवैलिड आइडेंटिफायर, क्योंकि आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सा आइडेंटिफायर वैलिड है या नहीं है। +2 के अंदर ये 1 मार्क का क्वेश्चन क्या है, MCQs के अंदर आता है, उसमें क्या है कि आपको एग्जांपल दी होती है 4 ऑप्शंस, और एक वैलिड होती है और बाकी एक वैलिड, बाकी सारी इनवैलिड। तो आपको अगर ये रूल्स क्लियर है तो आपका जो क्वेश्चन है इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। डाटा फाइल्स, ये वैलिड है, ये भी वैलिड है, अब देखो ये भी वैलिड है, इसमें मिक्स्ड आ गया। ओके, ये क्या है, इसमें कैपिटल आ गए, स्मॉल आ गए, और इसमें क्या है, सिर्फ कैपिटल लेटर्स हैं, इसमें कैपिटल लेटर्स हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, और स्पेशल सिंबल जो अंडरस्कोर आया। डेट, अब यहाँ पे देखो ये भी क्या है, नंबर्स आ गए, अंडरस्कोर आ गया, ये भी क्या है, वैलिड, ये भी वैलिड है, अंडरस्कोर से स्टार्टिंग हो सकती है। क्लियर? देन नेक्स्ट, ये भी हमारा क्या है, ये वैलिड। तो ये सारे क्या है, वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं जब कोई वैलिड इनवैलिड आइडेंटिफायर्स आ जाता है तो उसको और कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो है इनवैलिड के अंदर क्या है, ये जो साइन है ये सेंटर में है, तो इसीलिए ये क्या है, डैश का साइन है। ओके, तो ये डैश है, इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या रहेगा, इट्स कंटेन ए स्पेशल कैरेक्टर, एक स्पेशल कैरेक्टर है जो क्या है, इनवैलिड है। देन नेक्स्ट है, हमने क्या रूल पढ़ा था कि नंबर जो आइडेंटिफायर है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, तो बिकॉज इट स्टार्ट्स विद ए डिजिट, ये हमारे क्या है, कीवर्ड्स, हमने क्या पढ़ा था, ये आइडेंटिफायर्स कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। इसी तरह डाटा डॉट फाइल, डॉट नॉट अलाउड है, जो डॉट है स्पेशल कैरेक्टर, अगर इसकी जगह ये होता, अंडरस्कोर होता, तो फिर ये क्या बन जाता, फिर ये वैलिड हो जाना था। क्लियर, फिर ये वैलिड हो जाना था। क्लियर, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एक प्रोग्राम बना के देखेंगे हम, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए वेलकम मैसेज एंड प्रिंट, एक वेलकम मैसेज प्रिंट कराना है, मैसेज एंटर कराना है और उसको प्रिंट कराना है पाइथन के अंदर। ओके, तो चलिए अब हम क्या है, एक ये प्रोग्राम करते हैं आज का, ये हमारा क्या है, फर्स्ट प्रोग्राम है। प्रोग्राम्स आपने एक एक करके सारे नोट डाउन करते रहने हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं, जो है पाइथन को ओपन करते हैं। यहाँ पे पाइथन को ओपन करने के लिए आप क्या करोगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक, देन हमने क्या ओपन करना है, पाइथन के अंदर जाना है, हाँ जी, स्टार्ट, देन ऑल प्रोग्राम्स, देन पाइथन, देन IDLE। ओके, जस्ट वेट, ये ओपन हो रहा है IDLE, तो ये IDLE मेरे सामने क्या है, ओपन हो गया है। ओके, क्लियर, तो ये ओपन होगी है स्क्रीन IDLE की। तो इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अब देखो, ये इस मोड को क्या बोलते हैं, इंटरेक्टिव मोड। अगर किसी ने लास्ट वाली वीडियो देखी है तो उसको ये सारा पता होगा कौन सा इंटरेक्टिव मोड है, कौन सा स्क्रिप्ट मोड है। अब प्रोग्राम्स हमने क्या कहा था, यहाँ पे तो सिंपल आपका मैसेज, आप जो भी यहाँ पे टाइप करोगे वो सिंपल यहाँ पे आपका प्रिंट हो जाएगा। लाइक मैंने किया प्रिंट हेलो। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे एरर आ रही, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट जो है मैसेज होंगे, यहाँ पे मैंने सिर्फ टाइप किया हेलो, तो यहाँ पे भी देखिए एरर आ रही है। अगर आप इसको डबल कोट में करोगे तो ये देखो इस तरह से प्रिंट हो रहा है। तो सिंगल लाइंस को एग्जीक्यूट करने के लिए हम ये यूज करते हैं, मल्टीपल लाइंस के लिए हम क्या आगे चलेंगे। तो प्रिंट स्टेटमेंट को हम क्या है, स्क्रिप्ट मोड के अंदर ही यूज करेंगे। तो चलिए ओपन कर लेते हैं स्क्रिप्ट मोड। यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट मोड ओपन किया, न्यू फाइल के अंदर जाके न्यू पे क्लिक करना है, फिर से देखेंगे फाइल के अंदर जाके न्यू फाइल, ये ओपन हो गया स्क्रिप्ट मोड। अब मैं यहाँ पे प्रोग्राम को टाइप करूंगा। क्लियर, तो प्रोग्राम को टाइप करने के लिए हमने क्या किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था, मैसेज, हमने मैसेज को यहाँ पे डिफाइन किया था कि हम कौन सा मैसेज प्रिंट, फिर हमने क्या है सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट यूज करनी है। तो मैं यहाँ पे मैसेज टाइप कर रहा हूँ, मैसेज को डिफाइन कर रहा हूँ, मैसेज इज इक्वल टू इनपुट, ठीक है, इनपुट कोड के अंदर एंटर वेलकम मैसेज, मैं आपका वेलकम कर रहा हूँ। ओके, पाइथन के अंदर, तो ये मैंने टाइप किया। उसके बाद प्रिंट मैसेज, पहले अगर आपने कोई वर्ड प्रिंट कराना है, मैंने सपोज करो यहाँ पे प्रिंट कराया गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, तो उसके बाद जो मैसेज हम एंटर कराएंगे वही आपका एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे एक गलती करी है, उसको आप रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, देखो यहाँ पे मैंने मैसेज का जो डिफाइन किया, यहाँ पे मैंने स्मॉल लिया, बट यहाँ पे मैंने जब कैपिटल टाइप किया तो आपको एरर शो करेगा। क्लियर, करके दिखाऊं अभी आपको, ये देखिए ये इसमें एरर आने वाली है, पहले ही बता रहा हूँ। इसको हम क्या सेव कैसे करते हैं, फाइल के अंदर जाके सेव, सेव पे क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। देन ये प्रोग्राम मैंने फोल्डर पहले ही सिलेक्ट कर रखा है,
पाइथन प्रोग्राम 2022। लास्ट वीडियो में हमने ये फोल्डर बनाया था, तो मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया प्रोग्राम का वेलकम। ओके, तो सेव कर दिया। फिर इसको मैं रन करूंगा। रन करोगे, इसमें रन में जाओगे तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, एंटर द मैसेज। आपने मैसेज एंटर कराना है। मैंने मैसेज एंटर कराया, हेलो हाउ आर यू, ओके, वेलकम टू माई क्लास। ओके, वेलकम टू माई क्लास। अब देखो, वेलकम टू माई क्लास। देखिए यहाँ पे क्या आई, एरर। एरर इसीलिए आई, देखो फर्स्ट लाइन तो क्या है जो इसमें थी, फर्स्ट लाइन ये तो इजीली क्या चल जाएगी, इसमें तो हमने मैसेज एंटर कराना है, उसको नहीं पता, ठीक है। बट सेकंड लाइन में जब ये प्रिंट होना है तो प्रिंट होने में ये क्या क्रिएट कर देगा, एरर। क्योंकि यहाँ पे अब देखिए, ये देखिए इसमें एरर क्या शो कर रहा है कि जो प्रिंट है गुड मॉर्निंग तक तो ठीक है, बट ये क्या है, मैसेज जो है इसको पता नहीं है क्या है। जो हमने डिफाइन किया ऊपर मैसेज, उसका एम क्या है, स्मॉल है। अब मैं इसको आपको एम स्मॉल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एम स्मॉल किया। अब हम क्या है, इसको रन करने वाले हैं फिर से। ओके, अब ये देखिए इसमें एरर आती है या नहीं आती, मैं इसको रन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं गया, ओके सेव, इसमें सेव चेंजेस हो जाएंगे। फिर अब ये कह रहा है फिर से मैसेज जो है आप टाइप करो, तो मैंने मैसेज क्या है वही टाइप किया, हेलो हाउ आर यू, ओके, वेलकम। ओके, मैंने वेलकम किया, एंटर किया। देखो अब यह क्या है, गुड मॉर्निंग हेलो। ओके, अब ये देखो यहाँ पे क्या था, इस लाइन के अंदर जो हमने टाइप करी थी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग के बाद मेरा क्या आना है, मैसेज। मैसेज क्या मैंने टाइप किया था, हेलो हाउ आर यू वेलकम। मैंने क्या किया, हेलो हाउ आर यू वेलकम। तो अभी एरर नहीं आई। तो इस तरह से हम क्या है, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो बाकी की टाइप्स रहेगी हमारी टोकन्स की, उनको हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।